बमहिनी डीह में सड़क सुरक्षा मितान का कार्यक्रम रखा गया। उसमें बहनी डीह ग्राम खपरी डीह अमोदी के गणमान्य नागरिकों ने बढ़ चढ़कर सड़क सुरक्षा मितान में हिस्सा लिया। टीआई कमलेश सिंधे द्वारा सड़क सुरक्षा के बारे में अवगत कराया गया। तो एक सूचना भी है आप तक के, ये जो योजनाओं को जो मैं बता रहा हूँ, एक सूचना भी है कि भाई हमको अगर रोड में चलना है तो किस किस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम बाइक में हैं तो क्या क्या हम लोग को लेके चलना है, अगर हम ट्रैक्टर चला रहे हैं तो हमको क्या लेके चलना है, पिकअप चला रहे हैं तो क्या लेके चलना है, या भारी वाहनों को अगर हम चला रहे हैं तो क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। तो भारी वाहन अगर अपन चला रहे हैं तो फर्स्ट ये है कि भाई भारी वाहन में अनलोड माल नहीं होना चाहिए। अगर ओवरलोड माल चल रहा है तो गाड़ी अनबैलेंस होगी तो कहीं भी जाके टकराएगी, पलट सकती है। तेज रफ्तार में चलाओगे ओवरवेट वाहन को तो पलट सकती है। सामने अगर दुर्घटना होगी तो सामने वाले को ज़्यादा क्षति पहुंचेगी। तो इसलिए ओवरलोड वाहनों को नहीं चलाना है। अगर ओवरलोड वाहन है तो उसमें भी कार्रवाई होती है और न्यायालय का पकड़ बनता है, भारी से भारी उसमें मुआवजा का है और फाइन का है। ठीक है, इसीलिए उतनी ही क्षमता में गाड़ी वाहन में भरें जितना माल आ सके, और वाहनों को शराब का सेवन करके नहीं चलाना है, नाबालिगों को वाहन चलाने नहीं देना है। सबसे बड़ा मुद्दा भी नाबालिगों का चल रहा है, जो वाहन चला रहे हैं नाबालिग लोग, तो ये सब चीज़ नहीं करना है, नाबालिगों को नहीं देना है, नहीं तो उसमें भी भारी से भारी वाहन और क्षति पहुंचेगी। अगर कोई नाबालिग चला रहा है तो उनको तो मतलब चलाने का कोई अनुभव रहता नहीं, ना ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं ना कोई कागज रखते हैं, तो उनको कोई अनुभव नहीं रहता चलाने का, तो वो कैसे भी चलाते हैं और सामने वाले को क्षति हो जाती है, यहाँ तक कि कई लोगों की मृत्यु भी हुई। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। अगर आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ट्रैक्टर है, पिकअप है, तो नाबालिगों को ना चलाने दें। ठीक है, इसी में मैं आगे बढ़ते हुए जो शासन प्रशासन का चलाई जा रही योजना है उनको बताना चाहूँगा। ठीक है, अभी एक योजना है राहगीर योजना। ठीक है, राहगीर योजना जो है ये राहगीर योजना है। इसमें देखिए आप लोग, सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित की जान बचाने वालों को सरकार देगी। ठीक है, उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सहायता सुनिश्चित कराना और लोगों को मदद के लिए प्रेरित करना ताकि उनकी जीवन रक्षा संभव हो सके। ठीक है, पुरस्कार राशि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को, ये क्या है शासन के स्तर पर जो लिखा हुआ है। ठीक है, वो आर्थिक प्रोत्साहन राशि है, उसको ये मत समझना आप कि ये कुछ प्रलोभन है, ये वो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो अच्छा काम करेगा इस क्षेत्र में, जैसे कोई गाड़ी जा रही है और कोई व्यक्ति रोड में चल रहा है, अचानक उसको ठोकर मार के भाग गया गाड़ी, तो इसको बोलते हैं हिट एंड रन। ठीक है, वो व्यक्ति तो पड़ा है घायल होके, तो गाड़ी उसको ठोक के निकल गई, हिट एंड रन वो केस हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, केस दर्ज होता है हिट एंड रन का, लेकिन वाहन क्या ज्ञात हो जाता है, उसका कोई पता नहीं चलता। ठीक है, तो उस स्थिति में अगर वो घायल व्यक्ति पड़ा है रोड में, तो हम लोग का सबका कर्तव्य है, क्या पुलिस को सूचना मिलती है, हम लोग तत्काल अपने बल के साथ पहुंचते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, पुलिस को भी बहुत सारे ढेर काम रहते हैं, पुलिस वाले कहीं फंस गए या कुछ है और भी केस आ गया, उसको हैंडल कर रहे हैं। तो आप लोगों का भी ये कर्तव्य है, अगर आप लोग रोड से निकल रहे हैं, चाहे आप बाइक में हो या पैदल हो या 4 व्हीलर में कहीं जा रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो घायल होकर रोड में पड़ा है, तो उसको आप लोगों का कर्तव्य है कि भाई रुके, घायल है तो आप लोग के पास नंबर होना चाहिए, आपातकालीन नंबर है। देखिए, आपातकालीन पुलिस नियंत्रण कक्ष का नंबर है और भी नंबर है, एम्बुलेंस वगैरह के नंबर है, वो आपको मैं दे दूंगा। एम्बुलेंस का नंबर अभी बताऊंगा, वो भी आपातकालीन नंबर है। मेरा नंबर है, थाना प्रभारी का नंबर आप लोग के पास है कि नहीं? बमहिनी प्रभारी का नंबर है, क्या नंबर है बताओ तुम, नंबर बताइए। हाँ, नंबर क्या है, सबके पास रहना चाहिए। अभी मैं सबको दे दूंगा नंबर, आप मेरे से पूछ सकते हैं या मेरे से आगे पर्सनली मिल के भी नंबर ले सकते हैं आप। ठीक है,